अभी बीच में नहीं बेटा। देख, हमने द फर्स्ट सिटीज आप लोग को पहले पढ़ाया था थोड़ा बहुत। मैंने आप लोग को ये बताया था, मैप बना करके वो वीडियो भी दिखा दी थी कि फर्स्ट सिटीज का मतलब है कि आज से 5000 साल पहले जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है हमारी, उसके आसपास एक सभ्यता या सिविलाइजेशन बसी थी। मतलब लोग घर बना के रहने लगे, कपड़े पहनने लगे, है ना, बुन करके, और साथ ही साथ खेती करने लगे और जानवरों को पालने लगे। इसी को सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं ना। तो ये सबसे पहले 5000 साल पहले हुआ। ठीक है, इसका पता कैसे चला? तो 1921 में, 1921 में, ठीक है, एक आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेता जो थे, दयाराम साहनी, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, जो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा एक शहर था, एक जगह था, वहां खुदाई की। तो उसके नीचे से बहुत सारी उनको हाउसेज मिली, घर मिले, पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। एक ये भी जगह है पाकिस्तान में, एक जगह का नाम है, प्लेस का, जिसकी खुदाई आरडी बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है। अब मेन सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेन सिटी कौन कौन सी, तो वो देखते हैं। अभी बैठो, जब बुलाएंगे तब आना। इधर आइए आप लोग, देखिए। तो इसके बाद बात आई कि हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से शहर थे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बहुत सारे नाम भी बताए थे। गुजरात में लोथल, फिर कोटडीजी, अमरी और चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में, है ना, कालीबंगन राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, रोपड़ पंजाब में, और बनवाली हरियाणा। ठीक है। और ये जितने भी शहर थे, ये 1000 साल तक बने रहे। ये सिविलाइजेशन जो थी 1000 सालों तक चलती रही। बीच में रखो ना बुक, और दो सब लिखो। ठीक है। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज दिस मेन मेटल यूज वाज ब्रॉन्ज। और इस समय जो हड़प्पा सभ्यता जो बसी थी, है ना, आज से 5000 साल पहले, तो वहां पे लोग, है ना, तांबा, तांबा समझते हैं ना, तांबा, कांसा, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा गया। समझ रहे हैं, ब्रॉन्ज एज। कैलियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज क्या था? कैल्कोलिथिक एज वो एज था, ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग द स्टेज दैट द फर्स्ट मेटल वाज फाउंड, इट वाज कॉपर। यह वह समय था जब सबसे पहले मेटल की खोज की गई। जैसे आपको पता है ना, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा, कॉपर, ये सब हम लोग सुनते हैं ना। तो सबसे पहले जब मेटल की खोज हुई थी, उस समय को हम क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज। ठीक है। द पीरियड ऑफ द एज वाज अबाउट 4000 बीसी टू 2000 बीसी। और कैल्कोलिथिक एज जो था, जो टाइम था, वो कितना पुराना था? 4000 से 2000 साल पुराना। ठीक है। और द डिस्कवरी ऑफ मेटल स्टेबलाइज द पाथ ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। पहले लोग क्या करते थे? पत्थर के औजार बनाते थे ना, पत्थर के, केवल उनको औजारों का पता था। पत्थर, नुकीले पत्थर लेकर के उसको लकड़ी की में, है ना, भाला बना लेते थे, या तीर की नोक पे लगा लेते थे, और उससे जानवरों का शिकार करते थे, और नहीं तो पेड़ पौधे को काटते थे। ठीक है। लेकिन अब जब ये मेटल की खोज हो गई, तो लोग अब क्या करने लगे? लोग सीधे उन मेटल्स को यूज करके औजार, मतलब कि टूल्स और वेपन बनाने लगे, जिससे उनका काम और आसान हो गया, है ना। अब लोहे, मान लो कि कोई मेटल की कुल्हाड़ी से या किसी भी फावड़े से काम करना आसान है ना, अब पत्थर के फावड़े से काम करना तो मुश्किल है ना। वही बात। देखो, अब क्लाइमेटिक फीचर ऑफ इंडस वैली कैसा था? जो इंडस वैली का इलाका था, जैसे है ना मैप में आप लोग को मैंने बताया ही था,
इंडस वैली के बारे में। इंडस वैली का जो इलाका था वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, जो ये पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या था, यहाँ बारिश भी अच्छी होती थी और गर्मी भी पड़ती थी। तो इसको हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म और आर्द्र, मतलब कि गर्मी भी पड़े और पानी नमी भी बनी रहे, ऐसा मौसम होता था यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है कि आर्टिफैक्ट, कौन कौन से आर्टिफैक्ट पाए गए ये भी हम देख सकते हैं। देखो, आर्किटेक्चर फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा में जो भी आर्टिक है ना आर्किटेक्चर मिला, मतलब कि घर मिले, वो कैसे होते थे, क्या होता था, वो देखते हैं। वहां उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ के टाउन्स को देखेंगे, टाउन प्लानिंग को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी शहर होते थे वहां एक अपर टाउन होता था और एक होता था लोअर टाउन। अपर टाउन क्या होता था, जो कि बहुत अधिक हाइट पे बना होता था, मिट्टी के ऊंचे चबूतरे पे बना होता था और चारों तरफ से दीवार से या बाउंड्री से घिरा होता था, ठीक है, जिसको कि कैथेड्रल या दुर्ग शहर भी कहते थे। अपर पार्ट को क्या कहते थे, कैथेड्रल या दुर्ग शहर, ठीक है। दिस वाज बिल्ट ऑन द रेज्ड ग्राउंड, ये हाइट पे बनाया जाता था। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन द वॉल्स, इसकी दीवारों पे पक्की आग में पकाई हुई ईंटों को यूज किया जाता था, समझ रहे हैं ना। देख, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इसका पता कैसे चला, ये भी सोचने वाली बात है ना, कि आखिर मान लो कि शहर का पता चला, देख, तो पूरा का पूरा जो शहर होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में दो हिस्सों में बटा होता था। मैंने क्या बताया, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन क्या होता था, बहुत अधिक हाइट पे बनाया जाता था और चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था, जिसको दुर्ग शहर या कैथेड्रल कहा जाता था। और ये कैसे बनाया जाता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। द ब्रिक वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दीज वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन 20th century. The cities were fairly long in size. It is estimated that the two main cities of Harappa and Mohenjo-daro had a population of 30,000. ये जो शहर थे ना, इन ये जो ईंट थी इतनी मजबूत थी कि बाद में है ना पाकिस्तान में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसके ईंट को बिछा करके उसके ऊपर से पटरी बिछा दी गई, ट्रैक बिछा दी गई, समझ रहे हैं ना। तो समझो कि कितनी अच्छी ईंट बनाते थे वो लोग। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था ना, जो दो शहर थे, वो इतने बड़े थे कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है ना 30,000 थी, 30,000, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस जमाने में तो लोग बहुत कम होते थे, पॉपुलेशन भी कम था। इसका मतलब कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत बड़े शहर थे। समझ में आ रही है बात आप लोग को, ठीक है। द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, जो सड़कें होती थी ना वो जैसे कैसे यहाँ पर एक सड़क दूसरे को काटती है सीधी सीधी, है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट करती है। जैसे मान लो ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई, है ना, ये एक दूसरे को राइट डिग्री पे राइट एंगल पे काट रही है, ठीक है, मतलब कि ग्रिड बना रही है, ठीक है। देख, the width of the street ranged from about 9 feet to 30 feet, 9 फीट से लेकर के 30 फुट तक चौड़ी सड़कें होती थी, समझ रहे ना, तो बहुत बड़ी सड़क हो गई। द स्ट्रीट वर स्ट्रेट एंड डिवाइड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। अब देखो क्या होता है ना, हमारे मुल्ला कॉलोनी को भी या अपने मोहल्ले को भी देख लो, तो एक गली की सड़क होती है, उसके दोनों तरफ घर बन जाते हैं, फिर मेन सड़क से गली जाती है, फिर दोनों तरफ घर बन जाते हैं। तो आयताकार या रेक्टेंगुलर एक बॉक्स टाइप का बन जाता है ना, पूरा शहर ऐसे ऐसे लाइन लाइन में बसा हुआ होता है। गली की जो सड़क होती है या जो स्ट्रीट होता है उसके दोनों तरफ घर बसे होते हैं। तो इस तरह से हड़प्पा में भी ऐसे ही घर होते थे, एक मेन रोड होती थी, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये मेन रोड हो गई, ये मेन रोड है और इससे गलियां निकली हुई है, स्ट्रीट निकली है, और इस स्ट्रीट के दोनों तरफ है ना घर होते थे। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बन जाता था और पूरा शहर इसी तरह बटा होता था।
समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आगे देखिए। तो houses were made on both side of a street in a planned way. जो घर होते थे वो स्ट्रीट के या गली के दोनों तरफ बने होते थे। they were either 1 or 2 story high, या तो फर्स्ट फ्लोर, एक फ्लोर की होती थी, नहीं तो 2 फ्लोर की भी, 2 माले, है ना, 2 मंजिल, या 1 मंजिल नहीं तो 2 मंजिल तक की भी होती थी। विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कंट्री यार्ड, मतलब एक आंगन बीच में होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ्स एंड मेनी डोर्स एंड विंडोज, उनकी जो छतें होती थी फ्लैट होती थी, जैसे अभी हमारी छत फ्लैट है ना, बिल्कुल इस तरह से सपाट, एकदम प्लेन, उस तरह की होती थी। और उसमें बहुत सारे घरों में दरवाजे, कमरों में दरवाजे और खिड़कियां होती थी, डोर्स और विंडो होते थे, ऑफन इन अपोजिट डायरेक्शन टू इंश्योर बेटर वेंटिलेशन। एक खिड़की इधर तो दूसरी उसके जस्ट अपोजिट, मतलब सामने, आमने सामने खिड़की और दरवाजे होते थे। इससे क्या होता था, हवा आर पार निकलती थी तो वेंटिलेशन अच्छा रहता था। समझ रहे हैं, हवादार घर रहते थे। ईच हाउस had separate kitchen and bathroom with excellent water supply and drainage system. हर घर में एक किचन भी होता था और एक बाथरूम भी होता था, जिसमें अच्छी तरह से बाहर से पानी आता भी था और यहाँ से गंदा पानी गली की नाले में चला भी जाता था। द ड्रेन्स, ड्रेन मतलब बेटा नाली होती है। आवाज नहीं आ रही आपको क्या? तुम्हें भी नहीं सुनाई पड़ रहा? यहाँ बैठो। The drains from houses flowed into sewers under the main street. अब जैसे मान लो कि गली की जो भी नाली होती है हमारे घर की, वो नाली जाकर के मेन सड़क वाले बड़े नाले पे मिलती है ना, खुलती है। तो इस तरह से सीवर जो होता है, ठीक है, तो इस तरह से सारा गली का या शहर का गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था और गंदगी नहीं रहती थी। लीडिंग टू स्टॉक पीट, सोक पीट, और उसके साथ साथ उसमें क्या होता है कि एक बड़े से खड्डे में जाकर के गिराए जाते थे पानी को। The drains were covered with stone pieces that could be removed. The cleaning the drains, जो भी नालियां होती थी ना, उसको पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े से ढक दिया जाता था, ठीक है ना। और जब साफ सफाई करनी होती थी तो पत्थर के ढक्कन को हटा करके साफ कर लेते थे, फिर ढक लेते थे, इससे नालियां बहुत साफ रहती थी। The elaborate the elaborate drainage system was the most striking feature of the culture, much ahead of this time. उस समय इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था ना, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो जो उस समय जो सभ्यता थी या सिविलाइजेशन था वो सबसे बेस्ट थी। समझ में आ रही है बात? अभी के जैसा 5000 साल पहले भी लोग नाली और घर बनाते थे तो बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब बात आ रही है कैथेड्रल और ग्रेनरी। कैथेड्रल मतलब कि जो ऐसा शहर, किला, फोर्ट होता है ना जैसे लाल किला, उसी तरह, तो चारों तरफ दीवार से घिरा होता था। और साथ ही साथ ग्रेनरीज मतलब कि अनाज के गोदाम, गोदाम समझते हैं ना, जहां अनाज बहुत सारे गेहूं चावल स्टोर करके रखते हैं। द कैथेड्रल वाज बिल्ट ऑन रेज्ड ग्राउंड। जो कैथेड्रल या जो अपर टाउन था वो शहर में हाइट पे, सबसे अधिक हाइट पे बनाया जाता था, ऊंचाई पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोपोलिस, इसको एक्रोपोलिस भी कहते थे। इट हैड हाई वॉल्स मेड ऑफ ब्रिक्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड। इसके दीवार बहुत ऊंचे होते थे और वो बाढ़ से इस शहर को बचाते थे। कभी भी बाढ़, बाढ़ समझते हो ना, जब पानी बढ़ जाता है तो उससे बचाता था। दिस पार्ट contained public buildings such as storehouses for grains as well as important factories, workshop and the religious building. यहाँ पे बहुत मेन चीजें होती थी, जैसे अनाज के गोदाम बना दिए जाते थे, मंदिर होते थे, पुजारी के रहने की जगह होती थी, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती थी वहां पे, है ना, और काम करने वाली दुकानें उकानें सारी कैथेड्रल के अंदर या किले के अंदर होती थी। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इन द कैथेड्रल ऑफ हड़प्पा देयर वर 6 ग्रेनरीज, ईच ऑफ देम मेजरिंग 46 फीट इंटू 19 फीट। हड़प्पा में 6 ऐसी ग्रेनरी मिली है। हड़प्पा में 6 ऐसी ग्रेनरी मिली है जो कि क्या कहते हैं, 46 फीट लंबी और 19 फीट चौड़ी है। बैठो ना, क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठो, इधर आओ, यहाँ बैठो।
बैठ जाओ। इसको याद करके आपको करना है बेटा सौम्या, करना है इसको जेंडर को, ठीक है, याद करो। तो द लार्जेस्ट ग्रेनरी एट मोहनजोदाड़ो मेजर 138 फीट इंटू 45 फीट। एक तो गोदाम था ना 46 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा, समझ रहे हो ना। ये बेटा लगभग 19 फुट होगा ये मेरे इंस्टीट्यूट की चौड़ाई, और 46 मतलब कि सिर्फ डबल या 2 गुना या 2.5 गुना बड़ा, ठीक है। तो ऐसे 6 गोदाम मिले थे हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा गोदाम मिला था, ग्रेनरी मिला था। वो कितना लंबा चौड़ा था, तो 138 फुट लंबा, ठीक है, और 45 फुट चौड़ा, 45 फीट, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। द ग्रेन्स वर ब्रॉट इन बोट्स एंड स्टोर। नाव से वहां पे अनाज लाए जाते थे नदी के रास्ते, और वहां पे जमा किए जाते थे, स्टोर किए जाते थे। देयर, देखिए, the grains were brought in boats and stored. They have been found circular blocks near the granaries. These were perhaps used for threshing grains. Therefore, देखो वहां पर है ना पत्थर के गोल पत्थर के टुकड़े वहां रखे हुए थे, जिससे लगता था ना कि वहां पे अनाज को ला करके पीटा जाता था और उसे दाने निकाल के फिर वहां पे स्टोर कर दिया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तुम्हें तो आएगा नहीं, तुम तो लेट से आती हो। ध्यान दो, क्या पढ़ा रहे पता है तुम्हें। देख, there were furnaces in the cathedral where the metal workers made a variety of objects using copper, tin, lead, bronze. A melting hall was also discovered here. Residents of the city might have gathered here to discuss important issues. देखो वहां पर हड़प्पा में क्या मिला है कि भट्टी मिली है। भट्टी समझते हो ना, जहाँ की मेटल को लाके पिघलाते, लोहा, पीतल, तांबा को पिघलाते हैं और उससे अलग अलग तरह की चीजों को बनाते हैं। आग पे, पूरे आग पे ना उसको लिक्विड जैसा बना देंगे, और जिस सांचे में डालेंगे वैसा ही बर्तन बन जाएगा, कोई औजार बन जाएगा। तो ये चीज कहाँ से मिली है, लंबोदर, हड़प्पा से। दिमाग में भूसा भर गया क्या तेरा गेम खेलते खेलते, देख लिए बेटे, है तू टारगेट पे। तो अपर टाउन देख लिया ना क्या होता है। अपर टाउन किले की तरह होता था, दीवारों से घिरा होता था, ठीक है। अपर टाउन एक ऐसा टाउन होता था जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था, ठीक है। वहां पे ग्रेनरी होती थी, ठीक है, मतलब अनाज के गोदाम होते थे। वहां फर्नेस या भट्टियां होती थी। हो गया, मैं देख ले। नाउन जेंडर किया है बेटा आपने, जेंडर। देखो, द लोअर टाउन, तो ऊपर का तो पता चल गया, लोअर टाउन का देखते हैं। द अदर पार्ट कॉल्ड द लोअर टाउन, जो दूसरा शहर था वो निचला शहर था, नीचे था, उतनी हाइट पे नहीं बनाया जाता, जिसको लोअर टाउन कहते थे। इट वाज बिल्ट एट अ लोअर हाइट बट मच बिगर इन एरिया। ये निचले हिस्से में बनाया जाता था, ज्यादा हाइट पर नहीं होता था, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होता था, इसका जो इलाका था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बात समझ रहे हैं आप लोग। 1 2 3 4 5, उस गधे को लिखने का भेजा है मैंने, उसको कहना कि सर ने लिखने के लिए तुम्हारे फोन पे भेज रखा है, वो लिख ले उसी को। देखो बेटा, लोअर टाउन में क्या था, ये ज्यादा हाइट पे नहीं बनाया जाता था, ठीक है, लेकिन ये अपर टाउन से वैसे तो बड़ा होता था, लेकिन कम हाइट पे बनाया जाता था। कॉमन पीपल लिव्ड हियर, जो आम आदमी थे ना, साधारण आदमी, वो लोग रहते थे, बड़े लोग या अमीर लोग नहीं रहते थे, गरीब लोग रहते थे। It had small houses and building, while cathedral has the place of residence for a influential, rich and ruling people. यहाँ पर छोटे घर होते थे जहां पर आम लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। और अपर टाउन जो मैंने बताया ना, कैथेड्रल मतलब कि किले के अंदर जो ऊपरी टाउन था, ऊपरी सर, वहां पर अमीर लोग रहते थे, या जो शासक थे, राजा लोग थे, वो लोग रहते थे जिनका ज्यादा रुतबा था, ठीक है।
The houses built in the lower town were 1 or 2 story high. They were built of backed by bricks. Most houses had 1 or 2 rooms, a bathroom, a kitchen, a well, and a country yard. But most of the cooking was done in a country yard. देखो यहाँ पर भी लोअर टाउन में भी जो घर होती थी पक्की ईंटों की ही बनाई जाती थी। ठीक है, ये एक या 2 मंजिल की होती थी, मैंने 1 या 2 फ्लोर की होती थी। इसमें 1 से 2 ही कमरे होते थे, छोटे घर होते थे ना, लेकिन 2 कमरों के अलावा इसमें क्या होता था, किचन और बाथरूम भी होता था। ठीक है, काम करना बैठे क्या है, भंडारा में ही है, समझ रहे हो। क्या था कि उसमें एक दो बेडरूम होते थे, ठीक है, जैसे हम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, और एक बाथरूम और एक किचन होता था, लेकिन उसमें आंगन जरूर होता था। ठीक है ना, किचन तो होता था लेकिन मोस्टली खाना बनाने का काम आंगन में ही किया जाता था, क्योंकि वहां लकड़ियों पे खाना बनाया जाता था तो धुएं से प्रॉब्लम होगा ना किचन में, इसलिए। समझ में आ गया आप लोग को। द ग्रेट बाथ, अब देखो द ग्रेट बाथ के बारे में बताओ। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा कुंड मिला है, जल कुंड समझते हैं ना, जहां लोग जाके नहाते हैं कुंड में। तो वो 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था, और वो पक्की ईंटों से मिलकर के बनाया गया था। ठीक है, इसमें बिटुमिन्स और टार, मतलब कि एक तरह से समझो कि क्या कहते हैं, चूना जो होता है ना, तो गारे से लिपाई कर की गई थी, प्लास्टर किया गया था, जिसके चलते उससे पानी बाहर नहीं निकल सकता था। ठीक है, बिल्कुल पानी रिस नहीं सकता था, लीक नहीं कर सकता था, ऐसा कुंड बनाया गया था। उसमें 3 तरफ से कमरे होते थे। ठीक है, सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए होती थी, नहाने के लिए। वहां से एक नाली बनी हुई थी जो गंदा पानी बाहर निकालती थी, और एक बहुत बड़ा सा कुआं था जहां से पानी, वहां से नाली थी जहां से पानी भर करके इसमें डाला जाता था। समझ रहे बात को। इसका इस्तेमाल मोस्टली कब किया जाता था, जब कोई पर्व या त्योहार होता था, तब लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे एक साथ। ठीक है ना। अब क्रॉप एंड फूड्स, देखो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या उगाया जाता था। यहाँ पे वीट, बार्ली, राइस, पी, लिंसेन, मस्टर्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे तिल, सरसों, ये तो तेल के रूप में इस्तेमाल करते थे। और मटर, चावल, बाजरा, गेहूं, ये सब खाने में यूज किया जाता था, लोग उगाते थे। साथ ही साथ यहाँ के लोग फ्रूट, वेजिटेबल के साथ साथ क्या करते थे, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, मतलब कि दही, पनीर, ये सभी वो लोग खाते थे। ठीक है, wheat and barley were ground with milestone and baked to make bread। देखो क्या होता था, जो बाजरा और गेहूं होता था ना, तो उसको मिलों में, उसके है ना चक्कियां होती थी उनके पास बड़े बड़ी, उन चक्कियों में पीस करके आटे को, उससे रोटियां बनाई जाती थी। ठीक है, देखो तो ये समझ में आ गया आप लोग को। द खीन केक, चपाती वर पॉपुलर, बनाना एंड पोमिग्रेनेट वर रिलेंस। देखिए, केला, अनार, ये सभी वो लोग खाते थे, और चपाती उनमें सबसे अधिक पॉपुलर थी। ठीक है, ड्रेसेस, वो कपड़े कैसे पहनते थे। देखो बेटा, वो लोग उलेन मतलब कि सूती कपड़े, सॉरी कॉटन मतलब सूती कपड़े, और उलेन मतलब कि ऊन के कपड़े, है ना, ऊन पहनते हैं ना गर्मियों में, सर्दियों में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, तो ये सारे के सारे वो जानते थे। द मैन वर अ सॉर्ट ऑफ लुंगी राउंड देयर वेस्ट विद अ सॉल थ्रोन राउंड देयर शोल्डर। एक वो लुंगी पहनते थे, जो मर्द होते थे, नीचे लुंगी समझते हैं ना, लुंगी देखा होगा आपने फिल्मों में, वो पहनते हैं, और ऊपर एक सॉल ओढ़ते थे, चादर की तरह वो ओढ़ लेते थे। जबकि द मैन वर बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर, जो लोग होते थे मर्द, वो दाढ़ी रखते थे और बड़े बाल भी रखते थे। वुमन हैड कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल, और औरतें अलग अलग तरह के बालों का जूड़ा बनाती थी। ठीक है, द वुमेन वर समथिंग लाइक अ लहंगा एंड अ ग्रिंडल राउंड द वुमेन। वो लहंगे टाइप का कोई कपड़ा पहनती थी, जो औरतें उस जमाने की होती थी, और ऊपर भी एक इसी टाइप का कपड़ा होता था। दे वर हैवी बेंजल्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
वो बड़े बड़े है ना भारी भारी चूड़ियां पहनती थी औरतें, जो कि सोने और चांदी की बनी होती थी। बेड्स एंड प्रेशस स्टोन्स वर यूज्ड इन ज्वेलरी। जो पत्थर होते हैं ना, कीमती पत्थर, मानिक, ये सब, उनकी भी ज्वेलरी बनाई जाती थी, माला बनाई जाती थी। समझ रहे हैं ना बात को? पत्थरों की, है ना, उसमें सुराख करके, छेद करके बेटा उसको धागे में पिरो देते थे और माला बना लेते थे। वुमेन यूज्ड सुरमा, मतलब कि वो काजल भी लगाती थी, फॉर देयर आईज एंड पेंटेड देयर लिप्स, और अपने ओठों को भी, लिप्स होती है ना जो लिपस्टिक औरतें लगाती, उस जमाने में 5000 साल पहले भी औरतें जानती थी लिपस्टिक क्या होता है। सोच लो कितनी बड़ी बात है। द मैन ऑल्सो वर एमुलेट्स, और जो मर्द होते थे वो भी और अलग अलग तरह की चीज के, मैंने कि कुछ ना कुछ सजावट की चीजें पहनते थे। फैंस, फैंस क्या होता था वो देखो। बेड्स, इयरिंग, बैंजल्स एंड टीनी वेसल्स मेड ऑफ फैंस वर वेरी पॉपुलर। देखो फैंस क्या होता था कि मिट्टी को कैसे बनाया जाता था वो मैं बता देता हूँ। उसमें गम, मतलब कोई भी गोंद को, है ना, सैंड और पाउडर्ड क्वार्टर्स, क्वार्टर्स एक पत्थर होता है, उस पत्थर का पाउडर बना लेते थे, थोड़ी रेत ले लेते थे और उसके अंदर क्या करते थे, गोंद मिला देते थे, और उससे जो भी है ना अलग अलग तरह की ज्वेलरी, मिट्टी, बर्तन, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। तो उस मटेरियल को क्या कहते थे, फ्यांस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये सेम चैप्टर पता है मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ? 12th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये, 12वीं क्लास का। After drying, color, usually blue or sea green, were given to it. The ornaments of the artificial material were in a great demand. ठीक है, अब इससे जो भी गहने बनाए जाते थे, जो भी बर्तन बनाए जाते, जब सूख जाते थे ना, तो वो या तो ब्लू कलर के और नहीं तो समुद्र का जो ग्रीन कलर होता है ना वैसा वो दिखते थे। अब देखो बेटा, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, वहां पे कौन कौन सी इंडस्ट्री थी और क्या क्या क्राफ्ट का काम होता था। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल सजेस्ट दैट हड़प्पन पीपल न्यू अबाउट स्पिनिंग एंड वीविंग। देखो मतलब कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे ना, मुहर नहीं होता स्टैम्प, जो कहीं पे फाइल में से लगा देते हैं, ये भी बनाते थे, जिनको कि उस समय सील कहा जाता था। वो लोग वहां पर क्या करते थे, फार्मर्स, पॉटर्स, मेटल वर्कर, स्टोन कटर्स, ज्वेलर्स, सील मेकर्स, ट्रेडर्स, मैसन, बोट मेकर्स एंड टॉय मेकर्स, इस तरह के काम करने वाले लोग थे। अब देखो एक एक करके सुनो। पहले तो वहां किसान भी होते थे, कुम्हार भी होते थे जो मिट्टी का काम करते थे। वो लोग मेटल वर्कर, मतलब कि लोहार टाइप के जो सुनार हो गए, वो लोग भी होते थे। स्टोन कटर, पत्थर को काटने या तराशने वाले भी होते थे, शिल्पकार। ज्वेलर्स मतलब सुनार भी होते थे। सील मेकर मतलब कि मुहर या स्टैम्प बनाने वाले भी होते थे, है ना। व्यापारी भी होते थे। राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं ना वो भी होते थे। बोट मेकर, नावों को बनाने वाले भी होते थे। और टॉय मेकर मतलब कि खिलौने को भी बनाने वाले होते थे। ठीक है, पोएट्री मेकिंग हैड रीच्ड एन एडवांस स्टेज। और पोएट्री मतलब मिट्टी से बनाने वाली जो चीजें थी ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, लोग बहुत ज्यादा माहिर थे उस काम में। रेडिश ग्लेज्ड पोएट्री विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स वर वेरी पॉपुलर। और लाल कलर का जो भी पोएट्री होता था ना वो बहुत सुंदर और पॉपुलर होता था। Most of the things found by the archaeologists in the Harappan cities were made of stone, metal and shell. हड़प्पा से जो भी कला की वस्तुएं, सजावट वाली चीजें मिली है, या तो पत्थर की या तो मिट्टी की, और नहीं तो शंख जो होता है ना, शंख जो सेल होता है समुद्र से मिलता है, उसकी बनाई गई थी। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर वर प्रोमिनेंट मेटल। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर भी की भी चीजें मिली हैं। ठीक है, और ये बहुत महंगी होती थी, सब लोग इसको अफोर्ड या सक्षम नहीं थे इसको मतलब कि वहन करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ही लोग उसकी चीजें बनवा पाते थे या खरीद पाते थे। अभी सब लोग तो सोने की चीजें नहीं खरीद सकते ना, बहुत महंगा है ना। तो उसी तरह उस जमाने में भी ऐसा ही था। और इन मेटल्स का यूज टूल्स में, वेपन में और गहनों में और बर्तनों को बनाने में किया था। या तो कोई औजार बना लिया जाता था, या तो कोई हथियार, भाला या तीर बना लिया जाता था। ठीक है,
या तो गहने बनाए जाते थे और नहीं तो कोई ना कोई बर्तन भी बनाए जाते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो अब बेटा इसमें जो थोड़ा सा बाकी है 2 पेज, मैं क्या करूंगा कि कल मैं इसको समझा दूंगा, इसके साथ साथ बेटा इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, और कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक एक काम करो,